हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सबका? मस्त। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना जो सवाल है एनसीईआरटी का या कह लो बीटीसी का, जो भी हमारा अध्याय यानी पाठ चल रहा है, कौन सा? तो रेखाएं एवं कोण। प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल पर आते हैं। उससे पहले हम ये भी बता दें कि ये सब को सॉल्व करने के लिए, मतलब जो भी सवाल आएगा उसको बनाने के लिए तुमको कुछ हथियार की आवश्यकता है। हथियार माने तुमको कुछ कुछ बातें जाननी होगी। वो बात हम पहले बता चुके हैं, इसलिए फिर से नहीं बताएंगे। उसका 2-3 वीडियो अपलोडेड है। हम जितना एग्जाम्पल है एनसीईआरटी या कह लो बीटीसी का, रेखाएं एवं कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स जो पार्ट है, ये ज्यामिति के अंदर आता है, तो इसका सारा हम डाल दिए हैं। जो ये सवाल है, ये सारा सवाल बेस्ड है रैखिक युग्म पर यानी लीनियर पेयर पर, कि जब एक रेखा हो उस पर कोई किरण खड़ी है तो जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम सोचते हैं कि आपको वो पता होगा, तब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखो, सवाल पर आते हैं। और कोई अगर नहीं देखा हो या नहीं जानता हो तो भैया पहले वो जान कर आओ, कहीं से भी, मेरे वीडियो से या कहीं से भी, तब आकर इसको देखो। तो अब देखो, पहला सवाल है, दिए गए आकृति में जो हम अभी बना कर रखे हुए हैं, दिखाई देंगे आपको। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। सवाल आप पढ़ लिए, समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो हम समझा दे रहे हैं। देखो, ये यहाँ पर है इसका चित्र। क्या कह रहा है सवाल ना, कि ए बी है और सी डी है, ये दोनों ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि जो देखो, ये ए ओ सी है, ठीक है, ए ओ सी मान लो, इसको हम बोल देते हैं कोण एक, ठीक है, कोण एक के बराबर। और जो ये बी ओ ई है, दिख रहा है बी ओ ई, इसको मान लो हम बोल देते हैं 3 क्यों? क्योंकि ये सी ओ ई है, इसको हम बोल देते हैं कोण 2। अब तुम लिख लेना कॉपी में कि माना कि ए ओ सी बराबर 1, सी ओ ई बराबर 2 और बी ओ ई बराबर 3। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बार बार हमको ये मत लिखना पड़े कि ए ओ सी बराबर बी ओ ई बराबर। उससे अच्छा है कि एक बार लिख लो और फिर अंत में बदल दो, और नहीं तो जैसे चलता है वैसे भी लिख सकते हो तुम। कोई वैसे ज़रूरी नहीं है कि तुमको 1 2 3 लिखना है, हम ये आसानी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि जो एक है, कोण 1 प्लस कोण 3 यानी ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का जोड़ या सम 70 डिग्री है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि जो ये बी ओ डी है, जो नीचे बी के जो नीचे ये कोण बन रहा है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 40 डिग्री। तो तुमसे बी ओ ई का मान पूछ रहा है और प्रतिवर्ती सी ओ ई, तो प्रतिवर्ती माफ करना, सी ओ ई क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम लोग बी ओ ई का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर तो हम लिखो यहाँ पर हल, उपाय या कह लो उत्तर जो भी है। तो तुमको पता है कि क्या, कि भैया चूंकि जब ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेंगी, तब क्या होगा? जब क्या, यहाँ पर देखो डायग्राम में, चित्र में, ए बी और सी डी जब प्रतिच्छेद करेंगे ओ पर, तब ये ए ओ सी और बी ओ डी बराबर नहीं होगा। कैसे बराबर होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण आप समझते होंगे कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो जो विपरीत कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार जो एक है वो हो गया 40 डिग्री। देखो, अभी हम तुमको मन में सॉल्व करना बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये 40 डिग्री हो गया, तो अब 1 और 3 का जोड़ कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा चुपचाप 30 डिग्री। देखो, बी ओ ई आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो बी ओ ई कितना हो गया? 30 डिग्री। तो चलो उसी को मात्र लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे?
चूंकि AB और CD एक दूसरे को कहाँ पर, तो भैया O पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए का ये होता है चिन्ह, नहीं शायद ऐसे होता है, हाँ। तो इसलिए कोण AOC बराबर क्या, कोण BOD। कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में ये लिखना बहुत जरूरी है भैया, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इसलिए AOC बराबर कितना हो गया, BOD कितना दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना 40 डिग्री, तो AOC कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब लिखोगे प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर क्या 70 डिग्री, ठीक है। हम वहाँ पर बोले थे कि हम 1 2 3 पर अभी लिखे नहीं है 1 2 3 के रूप में, हम डायरेक्ट AOC BOE ही लिख दिए हैं। तो कोई वैसे ज़रूरत नहीं है तुमको भी लिखने की, तुमको मन है तो लिख दो वैसे, नहीं तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे भी लिख सकते हो, कोई बंधन नहीं है। तो BOE बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस AOC, ठीक है। 70 माइनस अब कितना आया है AOC यहाँ से 40 डिग्री डाल दिए, कितना आ गया उत्तर, तो आंसर हम लोग को मिल गया 30 डिग्री आंसर, ठीक है। तो हमारा BOE आ गया, तो हाँ जी आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है प्रतिवर्ती COE। तो प्रतिवर्ती COE क्या होता है पहले आओ वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो चित्र है, प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है 360 माइनस जो कोण है। तो देखो यहाँ पर है ना COE, तो COE का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, तो इतना होगा। देखो अभी जहाँ पर मेरा पेन जा रहा है ध्यान से देखना, इतना कोण COE कितना है, तो COE देखो इतना है जहाँ पर अभी मेरा पेन जा रहा है ऐसे, ये है COE कोण। और प्रतिवर्ती मतलब इस 360 माइनस COE। तो पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, COE निकाल लेंगे, और पूछ रहा है प्रतिवर्ती COE, तब क्या करेंगे, तब 360 माइनस COE कर देंगे, हम लोग का उत्तर मिल जाएगा जो भी है। तो देखो कैसे होगा, तो भैया कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर डालो क्या कि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर कितना 180 डिग्री। अब आप पूछेंगे भाई कैसे आ गया, तो लिखो ब्रैकेट में रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब रैखिक युग्म क्या होता है हम बता चुके हैं। तो देखो AOC कितना है, AOC और BOE का जोड़ कितना है, तो 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से COE कितना आ गया 180 माइनस 70 बराबर कितना 110 डिग्री। तो आ गया 110 डिग्री COE। तो प्रतिवर्ती COE कितना हो गया, तो 360 माइनस 110 बराबर 250 डिग्री। तो समझ में आया, जो प्रतिवर्ती COE है वो क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो जिसका मान 270 से अधिक हो और 360 से कम हो। तो देखो यहाँ पर है कि नहीं है, 270 नहीं 180 से जिसका मान अधिक हो और 360 से कम हो। तो देखो 250 डिग्री है ना 180 से ऊपर। प्रतिवर्ती अगर कोण निकालने को कहे तो 360 में से जो कोण है उसको घटा देंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न था तो इसमें 2 ठो था, तो अब अंत में लिख दोगे, इसलिए अंत में यहाँ पर लिख दिए, इसलिए नहीं लिखोगे अतः यानी सब ओर से, यानी अब हम रिजल्ट पे आ रहे हैं। अतः में क्या, तो BOE बराबर कितना है 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती कोण COE में कितना लिखोगे, तो भैया 250 डिग्री।
इसको ऐसे ब्रैकेट में एक तो डब्बा में बंद कर दोगे कि जो चेक करने वाला है उसको दिखे कि हाँ बच्चा निकाला है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल हल हो गया। अब चलो दूसरे प्रश्न पर। तो देखो दूसरा प्रश्न भी मुश्किल नहीं है थोड़ा सा। अब ये अनुपात वाला है। अब अनुपात में का जो उदाहरण था, उदाहरण उसमें हम एक अनुपात का सवाल था जिसको हम बताए हैं। तो भैया जिसको डिटेल में जानना हो अनुपात भी बताए हैं उसमें क्या होता है, अच्छे से नहीं बताए हैं, आप जैसे भी बताए हैं जितना हमको मालूम है हमने बता दिया था। तो देखो इस सवाल पर आते हैं। आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन, तो देखो एक्स वाई है और एम एन 2 ठो रेखा है, बिंदु ओ पर ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तुमको पता है। यदि पी ओ वाई जो है, पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए और बी का अनुपात, ए और बी क्या है, तो ए कोण है, कौन सा कोण, तो पी ओ एम, और बी क्या है तो एम सी एच जो कोण है ये बी है। तो इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो तुमसे सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। अरे जी नहीं भैया, देखो जब पी ओ वाई दे दिया है 90 डिग्री तो तुमको पता है कि पी ओ एच भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर पी ओ एच 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि ए और बी का भी जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री। अब ए और बी में अनुपात दिया हुआ है तो उस अनुपात से तुम निकाल लोगे क्या, तो ए और बी का मान निकल जाएगा। नहीं आएगा तो हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब देखो चूंकि एम एन रेखा है, अब एम एन रेखा है तो उसके लिए ओ एच क्या होगा, एक किरण होगा। और जहाँ यहाँ पर हमको पता चला कि एक कोई रेखा है उस पर कोई किरण खड़ी है तो हम लोग वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर का। अब रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, बी और सी का मान कितना है, 180 डिग्री। बी तुम निकाल चुके हो, सी निकालना है, सी निकल जाएगा अच्छे से। तो देखो हम क्या लिखेंगे कि कोण पी ओ वाई प्लस कोण पी ओ एच बराबर कितना है, तो भैया 180 डिग्री। कैसे, तो लिखोगे रैखिक युग्म से। ठीक है, ठीक है, अब देखते जाओ आगे। तो यहाँ से पी ओ एच बराबर कितना आ गया, 180 माइनस कोण पी ओ वाई। पी ओ वाई कितना दिया हुआ है, सब प्रश्न से दिया हुआ है हमारे पास 90 डिग्री। तो पी ओ एच पे कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, अब लिखोगे अब कोण पी ओ एच बराबर ए प्लस बी। अब ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अनुपात दिया हुआ है ना, ए अनुपात बी, इसका मतलब क्या है, तो देखो अगर तुमको नहीं आ रहा है कुछ समझ में, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा अभी जो हम रास्ता बता रहे हैं वैसे चलो। तो क्या लिखोगे, प्रश्न से ए अनुपात बी बराबर 2:3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है एक बटा बी बराबर 2/3। अब क्या करें, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस बी को उधर लेकर चल जाओ, ये तो समझ में आता होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 × b/3। तो ए बराबर कितना हो गया, तो हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने ए को बी के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमको ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी बराबर 90। तो मान लो इसको लिख दी हम समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखोगे अब कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या भैया, तो देखो सिंपल सा। अब ये तो तुमको आना चाहिए थी, ये कैसे हम कर दिए, कुछ किए नहीं है, बस ये जानना कि इसका मान यहाँ पर रखा जा सकता है। प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लो, 3 ऊपर क्या बचा, 2b प्लस 3b। ये 3 कैसे आया, ये 3 कम 3 हो गया ना।
और 3 गुने बी कितना हो गया 3b बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ से क्या आ गया 2b और 3b जोड़ने पर कितना आएगा 5b 5b/3 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो 5 के पहाड़ा से चल जाएगा 18 बार में, तो b बराबर कितना हो गया 18 यही 54 डिग्री। तो b कितना आ गया 54 डिग्री। और तुमको अब क्या पता है, अब लिखोगे फिर से b + c बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। कैसे होगा देखो, ये b है और ये c है, इन दोनों का योग रैखिक युग्म से होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि MNH रेखा एक रेखा है और MN पर CH क्या है तो एक किरण है, और तुमको पता है कि वहाँ पर रैखिक युग्म लग जाएगा। अब B तुमको पता चल गया है, तो पता चल गया है B कितना आया है, तो देखो B आया है तुम्हारे पास 54 डिग्री और C दिया हुआ है, C निकालना है, तो C का मान क्या हो जाएगा 180 - 54 बराबर कितना, तो देखो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1 में से 0 गया 1, यानी 126 डिग्री आ गया हमारे पास C का मान। तो देखो ये तो हुआ एक तरीका, हमको लगता है कि तुमको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लो वीडियो को। देखो एक दूसरा तरीका भी है जो इससे जल्दी बन जाएगा, वो कैसे, तो देखो वो कुछ ऐसे कि देखो यहाँ पर जो आया है ना a+a/b वाला हमारे पास है ये। अब तुमको पता है कुछ अनुपात का अगर नियम, तो हम इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें दोनों ओर हम h से गुना कर देंगे तब भी कुछ बदलेगा नहीं। इसका मतलब तुम ये लिख सकते हो कि a को 2h के रूप में लिख सकते हो और b को लिख सकते हो 3h के रूप में। जहाँ पर h क्या है, तो जहाँ पर h एक नियत वैल्यू है, नियत मतलब जो नहीं बदलेगा, h दोनों में समान रहेगा, a में भी और b में भी। जब बदलेगा तो दोनों में साथ साथ बदलेगा, ऐसे नहीं होगा कि a के साथ जो h है उसका मान 2 हो जाए तो 2 गुने 2 हो जाए, और 3 के साथ जो h है उसका मान 5 हो जाए 7 हो जाए, नहीं, उसका भी 2 ही होगा। ठीक है, तो देखो a बराबर अगर 2h आ गया और b बराबर 3h आ गया, और तुमको पता है a + b बराबर कितना है, तो a + b बराबर है 90 डिग्री, तो 2h + 3h कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, और 2h + 3h क्या होगा, तो 5h बराबर 90 डिग्री। तो 5 के पास से कितना बन जाएगा h 18 बार में, तो h का मान कितना हो गया 18 डिग्री। अब b का मान कितना हो जाएगा 3h, तो 3 गुने 18 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 54 डिग्री। तो देखो b का मान 54 डिग्री आ गया, पर ये थोड़ा जल्दी आ गया कि नहीं आ गया, तुमको इतना गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये थोड़ा सा इसमें LCM लेना पड़ता है, ये डायरेक्ट बन जाता है। तो तुमको जैसे मन हो वैसे बनाओ, हमने दोनों मेथड बता दिया है। अगर तुमको नहीं पता है कि ये 2h और ये 3h ये कैसे आता है, तो भैया तुम डायरेक्ट इस पे से बना दो, जैसे ये बनाए हैं। अब ये नहीं समझ में आता है तो ऐसे बना दो। ठीक है, तो देखो हम रखते हैं, मतलब अब इस सवाल को हटते हैं, अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल पर। तो आओ देखो हम पलटते हैं पन्ना भैया। तो देखो ये सवाल रहा हमारे पास, दिख रहा है, हाँ। तो देखो सवाल है, आकृति में यदि PQR जो कोण है और PRQ ये दोनों कोण बराबर है, तो सिद्ध करना है कि PQS कोण वो PRT कोण के बराबर है। ठीक है, ये तीसरा नंबर सवाल है। तो PQR क्या है, ये वाला है जहाँ पर अभी मेरा पेन है, और PRQ है ये वाला। तो तुमको दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो तुमसे बोल ये रहा है कि देखो ये जो PSQ है जो जहाँ पर अभी मेरा पेन है, और ये जो PRT है, ये दोनों को बराबर दिखाओ। तो बहुत मुश्किल है, आकृति में तुमको क्या पता चल रहा है, तुमको पता चल रहा है कि ST एक रेखा है, ST अगर रेखा है तो यहाँ पर PQ क्या हो जाएगा, PQ हो गया एक किरण। और जैसे ही तुमको पता लगा कि एक रेखा है एक किरण है, तो तुमको क्या पता लग गया,
तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बनेगा एक रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म बनेगा तो पी क्यू आर और पी क्यू एस इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री। अब तुमको पता है कि ये दोनों बराबर होगा, तो 180 में से घटाओगे अगर बराबर को तो जो रिजल्ट है वो भी बराबर आएगा। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखो हम लोग बनाते हैं। तो देखो सिद्ध करना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है क्या, तो पी क्यू आर और बराबर पी आर क्यू। क्या सिद्ध करना है, तो पी क्यू एस और पी आर टी। ठीक है, अब देखो प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे आकृति से एस टी एक क्या रेखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अब लिखोगे यहाँ पर कोर पी क्यू आर प्लस कोर पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो रैखिक युग्म से, दिख रहा है ना जी? हाँ, अब देखो फिर अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से पी क्यू एस कितना बराबर आएगा, तो 180 माइनस कोर पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो आगे आप क्या करेंगे, तो कुछ ज़्यादा नहीं, अब क्या, तो अब लिखोगे फिर से कोर क्या पी आर क्यू प्लस कोर पी आर टी बराबर 180 डिग्री है। किससे आ गया, ये भी आया रैखिक युग्म से। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू और पी आर टी, ये दोनों का भी योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इन दोनों का योग 180 डिग्री हुआ तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी आर टी बराबर कितना हो गया 180 माइनस क्या, तो कोर पी आर क्यू। तो ये मान लो समीकरण 1 हो गया, ये मान लो समीकरण 2 हो गया। अब देखो तुमको क्या पता है, चलो इसको समीकरण से बनाने का कुछ जरूरत नहीं है। तो 180 माइनस, अब देखो ये पी आर क्यू और पी क्यू आर ये दोनों बराबर दिख रहा है, तो इसको 180 माइनस क्या लिख सकते हो, इसको कोर पी क्यू आर नहीं लिख सकते हो इसको। कैसे भैया, तो लिख दोगे ब्रैकेट में, चूँकि जो कोर पी क्यू आर है वो कोर पी आर क्यू के बराबर है कि नहीं है। देखो सवाल में ये दिया हुआ है, अगर सवाल में देखो यहाँ पर दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं, मतलब कोर पी आर टी बराबर कितना आ गया, इतना आ गया 180 माइनस पी क्यू आर, और 180 माइनस पी क्यू आर क्या है, तो देखो पी क्यू एस के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दोगे नीचे कि पी आर टी बराबर कोर पी क्यू एस। आ गया कि नहीं आ गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। तो देखो अब पूछोगे भैया ये कैसे आ गया, तो सिंपल सा बात है, पी क्यू एस बराबर कितना है, तो 180 माइनस पी क्यू आर, और 180 माइनस पी क्यू आर ही तो है पी आर टी, और बराबर है यदि तो हमने दिखा दिया। अब लिख दोगे यहाँ पर प्रमाणित यानी प्रूव्ड। तो ये हो गया हम लोग का एक ठो और सवाल। अब तुमको इसका कुछ प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो वैसे भी पता चल जाएगा कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, चूँकि 180 डिग्री बनाएगा। तो चलो अब चलते हैं चौथे सवाल पर। ठीक है, तो देखो, हाँ जी, तो देखो सवाल क्या है, तो आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध करना है हमको कि ए ओ बी एक रेखा है। ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है का मतलब इसलिए क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए तुमको एक चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी है, और वो चीज़ की जानकारी हम तुमको दिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। जो उदाहरण था उसमें जो अंतिम उदाहरण था वो उसमें हम बताए थे आपको कि एक कोई बिंदु है। ठीक है, एक कोई बिंदु होता है उस बिंदु पर जो कोण बनता है
वो 360 डिग्री का होता है। ये तो हो गया, तुमको हम ये पहले से ही बता चुके हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है ये कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। तुमको प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी एक रेखा है कि, तो समझो देखो ए ओ बी रेखा है। यहाँ पर तुमको प्रूफ करने के लिए तुमको याद रहना चाहिए जो हमने अपगृहित पढ़ा था। तो क्या था अपगृहित? कि रैखिक युग्म वाला वो अपगृहित था कि यदि कोई रेखा है, देखो यहाँ पर यदि कोई रेखा है और इस पर कोई किरण खड़ी है तो जो आसन्न कोण बनेंगे इनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा जो है वो क्या था? वो था कि यदि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये एक रेखा बनेगी। यानी अगर आसन्न कोण यानी जो सटे हुए जो कोण है उनका योग 180 डिग्री हो गया तो जो ये किरण है ये विपरीत होंगी या कह लो कि एक रेखा बनाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर उपयोग करना है कि तुमको अगर दिखाना है कि ए ओ बी एक रेखा है तो तुमको दिखाना पड़ेगा कि जो कोण बन रहा है आसन्न कोण इनका योग कितना है, तो 180 डिग्री है। तो सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया हमने क्या कहा? तुमको अगर दिखाना है कि ए ओ बी एक रेखा है तब तुमको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आसन्न कोण बन रहे हैं उनका योग 180 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर जो आसन्न कोण है ये दो और बन रहा है, या तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को तुम दिखा दो 180 डिग्री, या नहीं तो तुम दिखा दो w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो तुम दोनों में से कोई भी काम कर दो तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा, वही सेम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक को दिखा देंगे। अब है कि अब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो देखो ये कोई बिंदु है ना ओ, अब हम क्या आपको बताए हैं कि इस बिंदु ओ पर, ठीक है, जो कोण बनेगा वो कितना होगा? तो भैया 360 डिग्री का होगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इन चारों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे कि कोण क्या ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ ए बराबर 360 डिग्री। अब पूछोगे भैया ये कुल आप क्या लिख दिए? तो तुमको पहले ये लिखना पड़ेगा ए ओ डी क्या है? अरे जेड के बराबर है। डी ओ बी क्या है? डब्लू के बराबर है। लेकिन पहले कुछ लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ पर। ये कैसे 360 डिग्री तुमने कर दिया? तो ऐसे कि एक बिंदु पर बना पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। और ये उदाहरण में दिया हुआ है, जो अंतिम उदाहरण है उसमें जाकर तुम देखना। ठीक है, तो इतना हो गया। इसका मतलब क्या? ए ओ डी बराबर क्या? जेड प्लस डब्लू प्लस एच प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब देखो एच प्लस वाई बराबर क्या है? डब्लू प्लस जेड है। तो जब जेड प्लस डब्लू को मान लो तुम छोड़ दिया ऐसे ही, और एच प्लस वाई के जगह पे तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि नहीं सवाल से? कैसे? तो यहाँ पर लिख दो चूंकि एच प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, इसलिए हमने एच प्लस वाई को डब्लू प्लस जेड से स्थानांतरित कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया, उसके बदले पे ये लिख दिया। सिंपल सा बात। तो ये क्या हो जाएगा? 2 जेड प्लस 2 डब्लू बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इसमें से 2 ले लोगे कॉमन तो कितना आ गया? जेड प्लस डब्लू बराबर 360 डिग्री। तो जेड प्लस डब्लू कितना आ जाएगा? जेड और डब्लू का योग, तो जेड और डब्लू का योग आ जाएगा, देखो यहाँ से जेड और डब्लू आ गया 360 बट्टे में 2 यानी 180 डिग्री। ठीक है, और यही तो हमको दिखाना था। अब तुम लिख दोगे
कि हम चूंकि अवगिहित से हम जानते हैं कि यदि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो विपरीत किरणें एक रेखा बनाएंगी, इसलिए AOB क्या होगी, एक रेखा हो जाएगी। सिंपल से बात देखो, तुमको Z और W आसन्न कोण है तो है, इनका योग 180 डिग्री है तो है, तो AOB क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। अब तुम ये लिख लेना, ये हम लिखने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई फायदा है नहीं लिखने का हमारा, हम बता दिए क्या लिखना है। तो अंत में सिर्फ ये हम लिख दे रहे हैं कि भैया यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसलिए AOB एक रेखा है। कैसे आया हम बता चुके हैं, लिख लेना जरूरी है, ठीक है। तो देखो 4 सवाल हमने कर लिया। अब 5वां जो छठा सवाल है वो थोड़ा लंबा है मेरे हिसाब से, हमको लग रहा है, इसलिए उसको हम छोड़ते हैं। अब अगले वीडियो में उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और घबराने की बात नहीं है, अभी हम और भी बहुत सारा सवाल करवाएंगे। भारतीय भवन का जो मुश्किल सवाल है उसको भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो रखते हैं अभी के लिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।